अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंशाल्लाह इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पहले तो मैं आप पे एक क्वेश्चन करता हूं कि हम एक वेक्टर को क्यों रिजॉल्व करते हैं और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हमारा मतलब क्या है। एक होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मिलाते हैं बाय हेड टू टेल रूल, और फिर आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाते हैं उसको आप कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर या इफेक्टिव वेक्टर कहते हैं, विच इज द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो उन वेक्टर के समेशन से जो एक सिंगल वेक्टर आ जाते हैं उसको आप कहते हैं इफेक्टिव वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और रिजोल्यूशन का मतलब यह है टुकड़ों में तकसीम करना, पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जब आप एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फिर उसको आप कहते हैं व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लेकिन आप ये क्यों करते हैं, आप ये चीज क्यों करते हैं? हमारा टॉपिक जो है इसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि आप ये क्यों करते हैं। टॉपिक जो है वो है रिजोल्यूशन ऑफ व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो क्या है, इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो क्या है। और ये आपके आगे जितनी भी चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड में, हर जगह पे ये इस्तेमाल होगा। तो हम कहते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। जब आप एक वेक्टर को उसके अज्जा में, कंपोनेंट्स का मतलब है अज्जा, उसके अज्जा में तकसीम करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ व्हाट वेक्टर, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर मैंने ये कहा कि ये रिजोल्यूशन जो ऑफ वेक्टर है ये क्या है, रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है, रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है। रिवर्स ऑफ व्हाट, रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन एक क्वेश्चन है जो मैं बार बार मेरे जहन में आ रहा है, वो बहुत जरूरी है, और वो ये है, ये तो डिफिनीशन है, एक क्वेश्चन है जो मेरे जहन में बार बार आ रहे हैं कि व्हाई वी रिजॉल्व ए वेक्टर, व्हाई वी रिजॉल्व ए वेक्टर, वाई वी रिजॉल्व ए वेक्टर। हम एक वेक्टर को क्यों रिजॉल्व करते हैं, एक वेक्टर को उसके अज्जा में क्यों तकसीम करते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो आंसर आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा कि हम एक वेक्टर को इसलिए रिजॉल्व करते हैं। इसका जो आंसर है वो ये है, टू गेट द effective component of a vector। देखो कभी कभार इस तरह होते हैं कि हम जो वेक्टर यूज करते हैं वो वेक्टर पूरा का पूरा यूज नहीं होता, बल्कि उस वेक्टर का एक हिस्सा यूज होता है, वो काम की चीज होती है। एक एग्जांपल है तो समझ आ जाएगा। ये आपको वर्क के चैप्टर में बड़ा समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप रस्सी के जरिए से एक ब्लॉक को खींचते हैं और आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, लेकिन ये ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में, इसका जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये पूरा का पूरा कंप्लीटली ये फोर्स यूज नहीं हो रहा। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये ब्लॉक आगे चला गया और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं।
कि मैं उसको मालूम करूं, और उसके लिए मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं। तो मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। किस तरह? इसके हेड से एक लाइन ड्रा करूंगा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे। तो अगर ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए। एक कंपोनेंट आ गया एलॉन्ग वाई, जिसको हम कहेंगे एफ वाई, और दूसरा कंपोनेंट आ गया एलॉन्ग एक्स, जिसको हम कहते हैं व्हाट, एफ एक्स। तो अब ये ब्लॉक जो मोशन कर रहे हैं किसकी वजह से कर रहे हैं? ये ब्लॉक जो मोशन कर रहे हैं ये इसकी वजह से कर रहा है, और इसके लिए मैंने इस बड़े वेक्टर को, इस फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया, और इस फोर्स के दो बच्चे आ गए। एक बच्चा जो है वो एलॉन्ग एक्स है और दूसरा बच्चा जो है वो एलॉन्ग वाई है। तो मैं प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्वेशन लेता हूं कि इस ब्लॉक का जो मोशन है वो एलॉन्ग एक्स है, तो इसका मतलब ये है हियर दिस इज द इफेक्टिव कंपोनेंट फॉर द वर्क डन। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट है। इफेक्टिव कंपोनेंट, काम की चीज ये है। इफेक्टिव कंपोनेंट फॉरवर्ड फॉर वर्क डन। वर्क डन के लिए W.D का मतलब है वर्क डन। दिस इज द इफेक्टिव कंपोनेंट। ये Fx जो है, ये Fx जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये Fx जो है, दिस इज द इफेक्टिव कंपोनेंट फॉर वर्क डन, और मुझे यही चाहिए, और इसके लिए मैंने इस फोर्स को अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। तो भाई आपको ये क्वेश्चन समझ, व्हाई वी रिजॉल्व ए वेक्टर टू गेट द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ताकि मुझे इस वेक्टर का इफेक्टिव कंपोनेंट जिसकी वजह से ये ब्लॉक मोशन कर रहे, ताकि मैं वो मालूम करूं। लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम एक वेक्टर को, हाउ टू रिजॉल्व ए वेक्टर, एक वेक्टर को किस तरह रिजॉल्व करेंगे? हाउ टू रिजॉल्व ए वेक्टर, हाउ टू रिजॉल्व ए वेक्टर। एक वेक्टर को हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे? तो ये आप पे डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर जो है, इसके आंसर को सुने, कि इसके आंसर को सुने। पहले मैं वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं 2 डायमेंशन में, फिर मैं वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा 3 डायमेंशन में भी। हमारे बुक में ज्यादातर यूज होते हैं 2 डायमेंशन में, तो चले उसको सीखते हैं, हाउ टू रिजॉल्व ए वेक्टर। तो स्टूडेंट, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैं उस फोर्स की एग्जांपल दूंगा, या एक वेक्टर है ए, जनरल लूंगा, एक वेक्टर ए है, और ये वेक्टर ए जो है ये एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं। तो मैंने इस वेक्टर को ए को रिजॉल्व करना है। अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसका जो हेड है, इसका जो टिप है, इसके हेड से एक लाइन में ड्रा करूंगा एक्स एक्सिस पे। तो इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ गए। एक कंपोनेंट आ गया एलॉन्ग एक्स, जिसको मैं कहूंगा ए एक्स, और एक जो कंपोनेंट आ गया वो एलॉन्ग वाई आ गया, जिसको मैं कहूंगा ए वाई। अगर आप देखिए ये ए एक्स और ए वाई क्या है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो एक वेक्टर को किस तरह रिजॉल्व करते हैं? जस्ट ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए ऑन द एक्स एक्सिस। सो लुक एट हियर, यू हैव 2 कंपोनेंट्स, वन इज ए एक्स एंड द अदर इज व्हाट, ए वाई। जिस ए एक्स को मैं क्या कहता हूं, इस ए एक्स को मैं नाम देता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए। और ये ए वाई जो है ये क्या है, इसको मैं कहता हूं व्हाट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वर्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आप ए, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप ए वेक्टर है। अब एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना होते हैं, 90। तो यहां पर ये ए एक्स क्या है, ये ए एक्स जो है ये परपेंडिकुलर है किसको, ए वाई को। तो अगर एक वेक्टर के कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, अगर एक वेक्टर के कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर उसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहां पर ए एक्स क्या है, यहां पर ए एक्स क्या है,
यहां पर ए एक्स क्या है, यहां पर ए एक्स क्या है, ए एक्स जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, ए वाई को। तो ये ए एक्स और ए वाई जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। These are what? Rectangular components of A vectors. So इसको हम कहते हैं rectangular component of A vector. अब इस डायग्राम के मुताबिक फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम के मुताबिक यहां पर तो इस A वेक्टर ने एंगल बनाए हैं x एक्सिस के साथ, लेकिन रिमेंबर अगर ये एंगल y एक्सिस के साथ हैं, y एक्सिस के साथ गिवन है, मैंने एंगल लिया है y एक्सिस के साथ, अब थीटा y एक्सिस के साथ है, ए वेक्टर एंगल बनाते हैं y एक्सिस के साथ, तो रिमेंबर फिर भी मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, मैं इसके टिप से एक लाइन रखूंगा y एक्सिस पे। अब ये वाला जो कंपाउंड होगा थीटा के सामने जो होगा, रिमेंबर ये कंपाउंड जो होगा ये तो इसको तो हम क्या है x और ये कहते हैं y। तो अब ये वाला कंपाउंड है जिसके साथ आप एंगल लेते हैं, रिमेंबर ये वाला आप इसको ए वाई कहते हैं, लेकिन अब ये ए वाई बराबर होगा, इट इज एडजेसेंट कंपाउंड, अब ये ए वाई बराबर होगा दैट इज ए cos थीटा। लेकिन ये जो ए एक्स होगा ये वाला, ये जो ए एक्स होगा, ये जो ए एक्स होगा ये किसके बराबर होगा, अब ये ए एक्स बराबर होगा ए साइन थीटा के बराबर होगा। ए एक्स बराबर होगा व्हाट, ए साइन थीटा, क्योंकि थीटा के सामने जो हमेशा होते हैं वो परपेंडिकुलर कंपाउंड होते हैं, परपेंडिकुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन थीटा। ये वाला कब होगा, यानी ए एक्स कब ए साइन थीटा के बराबर होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ए वाई ए cos थीटा की कब बराबर होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब आप थीटा किसके साथ लेते हैं, थीटा आप लेते हैं विद वाई एक्सिस, जब आप एंगल लेते हैं वाई एक्सिस। अगर एक वेक्टर एंगल बनाते हैं किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ बनाते हैं, दिस इज द एंगल विद द वाई एक्सिस, तो फिर ये कंपाउंड जो होगा अभी भी ये ए एक्स के बराबर होगा। लेकिन अब ये थीटा के सामने है, थीटा के सामने ये ए एक्स, इसको मैं अभी भी एक्स कहूंगा, लेकिन अब ये ए एक्स के बराबर होगा, ए साइन थीटा के बराबर होगा। लेकिन अब ये ए वाई बराबर होगा किसके, ये ए वाई बराबर होगा ए cos थीटा के बराबर होगा। तो थीटा के साथ जो एडजेसेंट, ये दिस इज कॉल्ड, यानी जिसके साथ आप एंगल लेते हैं उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। जो आपके लिए रेफरेंस लाइन होते हो, जिससे आप एंगल लेते हैं, इसको कहते हैं रेफरेंस लाइन। तो अगर एंगल वाई एक्स के साथ आप लेते हैं तो फिर ये वाला जो होगा ये ए cos थीटा के बराबर होगा, और वो वाला जो होगा वो ए साइन थीटा के बराबर होगा। तो जरूरी नहीं है कि ए एक्स के साथ हमेशा हम ए cos थीटा लिखेंगे, ये डिपेंड करते हैं कि जो जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व करते हैं वो एंगल किसके साथ बनाते हैं, एक्स एक्स के साथ या वाई एक्स के साथ। ये जो आप यूज करते हैं ना, ये वाला, ये जो आपने शुरू में यूज किया, शुरू में जो आपने यूज किया कि ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, ए cos थीटा, और आपने जो यूज किया कि ए वाई इज इक्वल टू व्हाट, ए साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हम तब यूज करते हैं जब थीटा हम किसके साथ रहते हैं, विद एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। और ये वाला कब यूज करते हैं, जब आप एंगल यूज करते हैं, जब आप एंगल वेक्टर एंगल बनाते हैं किसके साथ, वाई एक्स के साथ, देन यू कैन यूज ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू व्हाट, ए cos थीटा। रिमेंबर ये अक्सर इसी पॉइंट पे एमसीक्यूज पूछते हैं और फिर आप गलत करते हैं। तो अपने कंसेप्ट को थोड़ा स्ट्रांग करें। ये नहीं है, ये कोई नऊजुबिल्लाह कोई कुरान के अल्फाज नहीं है कि ए एक्स के साथ हमेशा ए cos थीटा आएगा, cos थीटा आएगा। नहीं, ए एक्स के साथ साइन थीटा भी आ सकते हैं अगर एंगल आप लेते हैं वाई एक्सिस के साथ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट, दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ व्हाट, वेक्टर। तो ये पॉइंट समझाना बहुत जरूरी था, ये पॉइंट समझाना बहुत जरूरी था। जनरली अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ये पॉइंट समझाना जरूरी था। अब ये एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
और ये ए एक वेक्टर हैं जो एंगल बनाते हैं एक्स एक्स के साथ। तो मैं ए को रिजॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं ए के हेड से एक लाइन ड्रा करूंगा एक्स एक्सिस पे, तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ए कंपोनेंट जाएगा अलोंग एक्स और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग व्हाट, वाई। अब ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में अगर मैं बेस, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं व्हाट, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लूं तो वो किसके बराबर होगा, यानी मैं लिख सकता हूं कि अगर इन दो साइड का, दैट इज व्हाट, ए एक्स डिवाइड बाई व्हाट, ए, विच इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये ए एक्स जो है यहां पर ये बेस है और ए जो है ये हाइपोटेन्यूज है। अगर इन दोनों का मैं रेशियो लेता हूं तो ये बराबर होगा cos थीटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर ए एक्स बराबर आएगा, ए एक्स बराबर आ जाएगा किसके, ए cos थीटा के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये तब जब एंगल आप एक्स एक्स के साथ लेते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर डिवाइड बाय व्हाट, हाइपोटेन्यूज, तो फिर ये बराबर होगा व्हाट, sin थीटा। और फिर आपके पास ये ए वाई बराबर आ जाएगा व्हाट, ए sin थीटा के बराबर आ गया। दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ व्हाट, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स आ गए। ए कंपोनेंट जो आ गया अलोंग एक्स, उसको हम कहेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा। और ए वाई किसके बराबर हो गया, ए वाई बराबर हो गया ए sin थीटा। when you are taking, when vector A making angle this theta with what, ये किसके साथ है, with x एक्सिस। अगर ये एंगल x एक्सिस साथ है तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो जनरली मैं लिख सकता हूं बाय हेड टू टेल रूल कि ये ए वेक्टर हैं और ये इसके दो कंपोनेंट हैं, ए एक्स और ये ए वाई, हेड टू टेल रूल के जरिए से। तो फिर ये ए वेक्टर मेरे पास बराबर आ जाएगा, अटेंशन प्लीज, ये ए वेक्टर बराबर आ जाएगा दैट इज ए एक्स एंड प्लस बी वाई। इसके साथ मैं लिखूंगा जे और एक्स के साथ मैं लिखूंगा आई। आई और जे यूनिट वेक्टर है, लेकिन मुझे पता है कि ए एक्स किसके बराबर है, ए एक्स बराबर है ए cos थीटा, आई यूनिट वेक्टर, और ए वाई बराबर है, सॉरी बी वाई बराबर है बी तो ये बराबर है प्लस बी वाई बराबर है बी sin थीटा और जे यूनिट वेक्टर। दिस इज द, ये आपके पास आ गया। जनरली कभी कभार हम इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल देता हूं कि ए एक वेक्टर है और इसको मैंने लिख लिया 3i और फिर लिख दिया 4j। इसका मतलब ये है कि यहां पर ax की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ax एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ay, ये है। लेकिन ये आपके पास क्या है, हियर a इज अ वेक्टर, a cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, b sin थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along y, j यूज फॉर y, i यूज फॉर x। तो ये वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आपके पास आ गए। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये जो वेक्टर है ना, इसका मैं मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूं, इस ए वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूं। ये है ए वाई और ये क्या है, ए एक्स, एंड दिस इज थीटा। तो अगर इस ए वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूं तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, this is base and this is perpendicular, so I need the magnitude of A, magnitude of what, magnitude of A, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फिर इसके लिए मैं यूज करूंगा, इसको मालूम करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, दैट इज व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं,
पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम आप तब यूज करते थे जब दो वेक्टर क्या हो, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तो फिर उसका जो रिजल्ट आप मालूम कर सकते हैं वो आप पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर सकते हैं। तो यहां पर ये हाइपोटेन्यूज की जगह ए है, बेस की जगह क्या है ए एक्स है, और परपेंडिकुलर की जगह क्या है ए वाई है। इसका स्क्वायर ले लो। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। यहां पर भी अंडर रूट लेंगे और यहां पर भी अंडर रूट लेंगे। यहां से तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन इधर खत्म नहीं होता क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म है। तो फिर आपके पास ए का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए, और वो बराबर आ गया किसके, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। इसी तरह अगर आपको एक वेक्टर देते हैं कि एक वेक्टर है दैट इज 3i प्लस 4j, और आपको कहते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड मालूम करो, बहुत ही आसान है। यूज द अबव फार्मूला, विद इन ए सेकंड यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहां पर एक्स की जगह क्या है 3 है और ए वाई की जगह क्या है 4 है, तो मैं इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकता हूं विद इन ए सेकंड, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इससे आएगा 25, और 25 को अंडर रूट से निकालो क्या आएगा 5। दिस 5 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ओरिजिनल वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज आल्सो कैन बी रिटन ए इज व्हाट 5। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गया, 5 के बराबर आ गया बाय यूजिंग सिंपल दिस फार्मूला। लेकिन अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूं, अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि ये वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बनाते हैं, कि हाउ मच दिस एंगल, ये ए वेक्टर जो है ये एंगल कितना है, और ये एंगल मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ व्हाट ए वेक्टर। ये मुझे ए वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन मालूम करना चाहता हूं तो इसको डायरेक्शन ऑफ ए को मैं मालूम करना चाहता हूं, डायरेक्शन ऑफ ए, जिसका मतलब ये है कि क्या मालूम करो, थीटा मालूम करो, थीटा। तो अगर मुझे थीटा का पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि ए का डायरेक्शन किधर है, एक्स से कितना दूर है, वाई के कितने करीब है। तो उसके डायरेक्शन को मालूम करने के लिए फिर मैं यूज करता हूं टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा हमेशा बराबर होते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय व्हाट, बेस। अगर मैं थीटा को मालूम करना चाहता हूं तो थीटा को इधर छोड़ूंगा और टी ए इन जो है इसका इनवर्स लूंगा और इसको इधर शिफ्ट करूंगा, दैट इज ए वाई डिवाइड बाय व्हाट, ए एक्स, विच इज व्हाट, ये थीटा को क्या देगा, दिस थीटा विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ए। लेकिन ये वाला फार्मूला आप तब यूज कर सकते हैं जब ये ए वेक्टर क्या हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तब ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये ए वेक्टर, किस तरह आपको पता चलेगा कि ये ए वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर ए एक्स की वैल्यू, अगर ए एक्स और ए वाई दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर डायरेक्शन को मालूम करने के लिए यू कैन यूज डायरेक्ट दिस फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय व्हाट, ए एक्स। यू कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली, फिर आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे आगे चैप्टर में इस्तेमाल होगा, वर्क में इस्तेमाल होगा, इस तरह पावर में इस्तेमाल होगा, इस तरह प्रोजेक्टाइल के मोशन में भी इस्तेमाल होगा। वहां पर आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे, वेलोसिटी के दो कंपाउंड्स आ जाएंगे, वर्क में आप यूज करते हैं, आप इसके जरिए से एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं। आगे जब आपके पास एक वेक्टर के कंपाउंड गिवन हो तो आप उसके सिंपल कंपाउंड्स को ऐड करें, आप उसके रिजल्टेंट तक पहुंच सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपाउंड्स मेथड। तो एक वेक्टर को हम तब रिजॉल्व करते हैं जब वो एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हैं।
अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं पूरा वाई के डायरेक्शन में, फिर उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं अलोंग एक्स, फिर उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये वेक्टर एक्स एक्स के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, वो वेक्टर ना पूरा का पूरा एक्स में इस्तेमाल होते, ना पूरा का पूरा वाई में इस्तेमाल होते, बल्कि उस फोर्स का कुछ हिस्सा अलोंग एक्स इस्तेमाल होते और कुछ हिस्सा अलोंग वाई इस्तेमाल होते हैं। कुछ हिस्सा ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये फोर्स जो है इसका कुछ हिस्सा अलोंग एक्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ हिस्सा अलोंग वाई इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि इसका कितना कंपाउंड, कितना हिस्सा अलोंग एक्स इस्तेमाल होते हैं, फिर आप इसको रिजॉल्व करें, इस वेक्टर को रिजॉल्व करें अलोंग एक्स एक्सिस, एंगल ले ले एक्स एक्सिस के साथ ले ले। लेकिन अगर आप इसका इफेक्ट मालूम करना चाहते हैं अलोंग वाई, तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं इसी फार्मूले के जरिए से, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है एफ, 10 न्यूटन है, और ये वेक्टर जो है एक्स इसके साथ एंगल बनाते हैं 30 डिग्री। कितना एंगल बनाते हैं? 30 डिग्री। और मैं कहता हूं कि इस वेक्टर का जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो कितना होगा। अब ये एंगल जो है एक्स एक्स के साथ है, तो उस एफ एक्स को मालूम करने के लिए डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा। तो एफ कितना है? 10 है, और एंगल कितना है? 30 है, और कास 30 किसके बराबर है? कास 30 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई 0.866। ये मल्टीप्लीकेशन करें, यू विल गेट व्हाट, कि ये एफ एक्स किसके बराबर है। अगर आप एफ वाई मालूम करना चाहते हैं तो आप एफ वाई भी मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अगर आपको एफ वाई चाहिए तो फिर उसके लिए यूज करें एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। F is the magnitude of the original vector and Fx is the component of vector F along x, जिसको आपने नाम दिया था प्रोजेक्शन भी कहा था। तो आप मालूम कर सकते हैं दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये आपके पास था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था। तो आप एक वेक्टर को क्यों रिजॉल्व करते हैं? टू गेट इट्स इफेक्टिव कंपोनेंट। एक वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? आप उस वेक्टर के हेड से एक लाइन ड्रा करें एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रा करें, तो वेक्टर ऑटोमेटिकली दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, एक अलोंग एक्स आ जाएगा और दूसरा अलोंग वाई आ जाएगा, जिसको आप कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर इनके दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, और वो एक न्यू चैप्टर होगा इंशाल्लाह। मेरा इरादा ये है कि मैं कुछ इंडिकेट का सीरीज स्टार्ट करूं, और कुछ जो न्यूमेरिकल हैं, जो फर्स्ट ईयर बुक में जो न्यूमेरिकल हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूं सारे चैप्टर्स के। तो वो मेरा इरादा है। सही है, आप इस पर अपने कमेंट्स शेयर करें मेरे साथ कि ये मेरा ये प्लान किस तरह है। थैंक यू सो मच।